जो यूज में आ सकती है तुम लोगों को। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेन फंक्शन में क्या खास बात है, पहले तो ये समझो। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या ऐसी खास बात है जो बाकी उसको अलग बनाती है, करेक्ट? समझना चाहते हैं? यस सर, यस सर। तुम्हारे पास पीछे जो क्लास थी इसमें तो स्ट्रिंग का अरे है ना, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। तो पीछे हमने कोड लिखा था जहां पर टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर जब हम गए थे, टेस्ट प्रोजेक्ट की फाइल खोलो, राइट? वो स्ट्रिंग का अरे, ऊपर जाओ कहीं, फंक्शन जो हमने बनाए थे ऊपर, वो स्ट्रिंग का अरे लेते थे। देखो, अरे रुको रुको, नीचे नीचे नीचे, ये स्ट्रिंग का अरे लिया, ऊपर राइट में देखो, लाइन नंबर 60 पर, लाइन नंबर 60। ठीक है, तो जैसे बाकी सारे फंक्शन पैरामीटर लेते हैं, इसने भी ले लिया, करेक्ट? करेक्ट है ना? वापस डमी में आ जाओ। तो मेन फंक्शन में क्या खास बात है, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, और इसको जब अच्छे से समझ जाओगे तब तुम्हें चीजें और बेहतर समझ में आने लगेंगी, करेक्ट? ठीक है, ठीक है सर। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रॉब्ली तुम्हारी मशीन का यूज करते हैं, बट वील यूज एनोटेशंस, दैट वुड बी। अभी मैं इसको रिमोट कंट्रोल हटा रहा हूं और एनोटेशन यूज करता हूं। तो तुमने क्या चीज यूज की, तुमने यूज किया एक, से हम एक यहाँ पर छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड ही क्रिएट कर देते हैं तुम्हारे लिए, छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक, तो परसों गुण व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बॉक्स। अगर तुम्हें याद हो, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, करेक्ट, सो बॉटम में तुम्हें जैसा दिखाई देता है, एक ऑफ जो पाथ आता है उसे जावा लिखा होता है, फिर -cp करके कुछ एक पाथ आता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डमी लिखा होता है, करेक्ट? ऐसे चलाते हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो जरा, एज इज एग्जीक्यूट कर दो प्रोग्राम को, रन करो, रन दबा दो, रन, हाँ, प्रोसीड कर दो। ठीक है, ये प्रोग्राम चला, नीचे नीचे कोई नहीं, पीछे आ जाओ। हाँ, अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसको टेम्परेरीली अप एरो दबा दो, यहाँ पर इसी में अप एरो दबा दो। अब इसके साथ लिखो P1, P1 लिखो, बाद में P1 कुछ भी लिख दो, A1 P2 P3 कुछ भी लिख दो, A1 A2 A3 कुछ भी लिख दो, A1 स्पेस A2 स्पेस A3 कुछ भी लिख दो, एंटर मार दो। ठीक है, फिर हमने तुम्हारे, हाँ, अब समझाते क्या हो रहा है यहाँ पर, समझने की कोशिश करो। एक एक चीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझो। अब तुमने अगली बार क्या किया, कहाँ गया मेरा नोटेशन का, सिलेक्शन नहीं करता क्या इसको, चलो कोई नहीं, मैं फिर दोबारा करूँगा। फिर टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, तुमने करा जावा -cp whatever that path है, अगर देखो जावा एनवायरनमेंट है, उसके बाद में पाथ लिखा होगा जावा का, है ना, सारी चीजें हैं। बल्कि काम करता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है, जो भी कुछ लिखा है डमी, उसके बाद का P1, ये A1 A2 A3 A4 किया था ना, A1 A2 A3 A4, ये तुमने किया। तो होता, इस पे समझ लो होता क्या है, वापस मेन का कोड देखो, अब ध्यान से देखो, अगर इसकी मेन जगह कोई भी फंक्शन होता, तुम क्या कर रहे हो,
तुम अरे जो है उस अरे के हर पैरामीटर, जो अरे की जितनी भी लेंथ है, करेक्ट, इसको 0 से लेकर और उसमें जो भी लिखा है वो प्रिंट करा रहे हो, राइट। हाँ राइट और तुमने जो A1 A2 A3 4 लिखा था वो प्रिंट हो गया। राइट इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इस कोड को, इस ये 251 वाला से 253 के बीच में जो कोड है, ये ARGS जो लिख है, ये अब वास्तव में किसी तरीके से भर चुका है A1 A2 A3 और A4 से, करेक्ट। ओके ठीक है तो करेक्ट ठीक है, तो यानी कि अगर इसकी जगह कोई भी फंक्शन होता जिसमें कि अगर स्ट्रिंग का अरे पास करते तो बिल्कुल, तो कोड में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे वो मेन का कोड या कहीं और का कोड हो, करेक्ट। चाहे मेन का कोड हो या किसी और भी फंक्शन का कोड हो, वो फंक्शन के एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी हमने प्रोग्राम बनाया, करेक्ट, डमी फंक्शन बनाया, डमी क्लास हमने बना दी, और व्हाट रियली हैज हैपेंड इज कि जो तुम्हारी क्लास बनी, ये तुम्हारी क्लास बनी है, हुआ क्या है, इस डमी नाम की क्लास ने एक क्या किया है, एक डेफिनेशन बना दी, काइंड ऑफ एक टेम्पलेट बना दिया है, करेक्ट। और इस टेम्पलेट के अंदर इसका नाम है डमी, ये टेम्पलेट बन चुका है डमी नाम का, ठीक। इस डमी नाम के टेम्पलेट में, इसके डमी नाम के टेम्पलेट में एक फंक्शन है, एक फंक्शन बन चुका है जिसका नाम है मेन, ठीक, यही तो है। और साथ ही साथ तुमने इसको पब्लिक भी बोला है, इस मेन को तुमने क्या बोला है, ये पब्लिक है। तो व्हाट इट रियली मीन्स इज कि अब होता क्या है, जब तुम ये लिखते हो जावा, है ना, जब तुम लिखते हो जावा, तो क्या होता है जब तुम जावा लिख रहे होते हो कि जावा नाम की एक एग्जीक्यूटेबल तुम्हारी मशीन के ऊपर पड़ी हुई है। तो जो तुम्हारी अगर फिजिकल मशीन जो है, तुम्हारी जो मशीन है, जिस तुम्हारे अपना लैपटॉप है, इसका कोई नाम होगा, राइट। तुम्हारे इस लैपटॉप के ऊपर, ये जो तुम्हारा अगर तुम्हारा अपना लैपटॉप है, ठीक, ये तुम्हारा लैपटॉप है, इसके ऊपर कहीं एक एग्जीक्यूटेबल पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, java.exe, ठीक, ये एग्जीक्यूटेबल पड़ी java.exe, है ना, करेक्ट। तो जब तुम इसको एग्जीक्यूट करते हो तो तुमने क्या लिखा, जो कमांड जावा -cp, यानी कि ये java.exe जहां पर भी तुम्हारे लैपटॉप पे पड़ी है फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये तुम्हारी मेमोरी में लोड हो जाएगी। फिर -cp करके बताया क्लास पाथ, तो इसके अंदर जो भी पाथ है कुछ इस तरीके से पाथ डिफाइंड है, वेरी लाइकली करंट डायरेक्टरी भी होगी। फिर उसने तुमसे बोल दिया सिर्फ डमी लिखा, है ना। तो व्हाट रियली दिस गाइस हैव डूइंग इज, अगर तुम यहाँ पर एक काम करो, जहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पे अपनी ये लिखा है नीचे शेल वाली कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे जाओ, शेल वाली कमांड, इस पे लिखो dir, ना इस पे लिखो dir स्टार डॉट क्लास स्पेस दो dir के बाद स्पेस दो, फिर स्टार डॉट क्लास लिखो, डॉट स्टार डॉट क्लास, स्टार के बाद डॉट और लगाओ, नो क्लास के पहले बच्चे, स्टार डॉट क्लास, डॉट लगाओ, एंटर मारो। यहां नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं काम करता हूं, टेम्परेरीली अपना जो ये करेक्ट सेव्ड इन png, इसको मैं गायब कैसे कर सकता हूं टेम्परेरीली, आई डोंट नो, आई कैन सेलेक्ट, वेट, इरेजर, आई कैन इरेज, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है, कोई नहीं। अब अपनी मशीन पे आप एरो दबाओ, देखो रुको दिख रहा है तुम्हें, कोड दिख रहा है ऊपर, कमांड क्या चली थी, इसने कहा था, ठीक है, इसने कहा था कि सबसे पहले कमांड चलाई थी, इसने कहा था यूजर बिन दिस, इस पाथ के अंदर जावा कहां पड़ी है, इस पूरे पाथ में चला गया है ये, राइट। उसके बाद इसने क्या कहा, जो भी इसने पैरामीटर दी जावा के दी, उसके बाद -cp यानी क्लास पाथ क्या है,
यूजर्स मैक टैग ब्रिज, फिर टैग ब्रिज के अंदर टैग ब्रिज फोल्डर, और उसके बाद बिन बिन रुको रुको रुको, अब लिखो pwd, एंटर मारो, तो तुम्हारा फोल्डर है यूजर्स मैक टैग ब्रिज अंडर टैग ब्रिज एंड टैग ब्रिज, करेक्ट। तो यानी कि और इसके बाद से एक पाथ में, एक फाइल पाथ में क्या दिया, बिन और दिया, लिखो dir bin, और लिखो dir bin स्पेस, dir के बाद स्पेस दो ना बच्चे, dir स्पेस bin। एक थोड़ा सा शेल की जो कमांड्स है ना, कुछ कमांड्स हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करो समझने की, राइट। dir bin, आगे बढ़ो, स्पेस दो, bin फॉरवर्ड स्लैश बिकॉज मैक है ना ये, ना बिन के बाद सीधे जोड़ करके, बिन से जोड़ चिपका हुआ, बिन से चिपका हुआ, बट आपको कुछ शेल कमांड प्रैक्टिस करनी होंगी, राइट। स्टार डॉट क्लास, अच्छा, और dir नहीं चलेगा, सॉरी ls चलेगा बिकॉज ये विंडोज है। ऊपर जाओ, अच्छा आप अप एरो दबाना, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आप ये भी चलता है, और dir की जगह ls करना, dir की जगह ls लिखो, dir को रिप्लेस करके ls करना, दिस इज इंटरेस्टिंग। एंटर मार दो, एंटर मार दो, हाँ। तो बिन के अंदर तो देखो बहुत सारी क्लास फाइल पड़ी हुई है, राइट, देख पा रहे हो, और तुम्हारी यहाँ नीचे डमी डॉट क्लास भी है, नीचे डमी डॉट क्लास भी है, यस सर, करेक्ट। तो अब तुम्हारी कमांड लाइन जो थी उसने क्या किया, एक सेकंड, अब गिव मी अ सेक। सो व्हाट रियली हैज हैपेंड इज, इसने क्या किया, तुम्हारे कोड ने, तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन हुआ था, कि इसने ये किया कि जब तुम काम कर रहे थे, इसने कहा कि भाई ये मेरी जो जावा डॉट एग्जीक्यूटेबल है, जब ये चलेगी तो सीपी के अंदर तुमने पाथ दिया था टैग ब्रिज स्लैश बिन, तो ये बिन फोल्डर में गया और उसने कौन सी फाइल ढूंढी, डमी डॉट क्लास, है ना, क्योंकि आपने क्या नाम दिया था उसके आगे, डमी लिखा था कमांड में, बिन के बाद डमी लिखा था, डमी नाम की क्लास ढूंढ रहा है। अब क्योंकि वो क्लास पब्लिक क्लास है, अब ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इस क्लास को ही पकड़ पा रहा है। अब इसने कहा कि भाई इसको, तुमने सिर्फ क्लास का नाम लिखा और तुमने कहा चला दो। अब यहाँ पर अगर इस डमी क्लास में अभी तो एक फंक्शन है, करेक्ट, अभी तो एक ही फंक्शन है इस डमी क्लास में, व्हाट इफ इस डमी क्लास के अंदर एक फंक्शन और होता, करेक्ट, मान लो इस फंक्शन का नाम होता func1, है ना, एक और फंक्शन होता func1। तो अब इसको कैसे पता लगे कि डमी क्लास का कौन सा फंक्शन चलाना है, मेन फंक्शन चलाना है, func1 चलाना है, करेक्ट। तो यहाँ क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा भाई मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो इसलिए हम जावा ने कहा कि जिस क्लास को भी आप नाम लिखोगे उस क्लास का जो भी मेन फंक्शन होगा, ये मेरा डेफिनेशन है कि उस क्लास का जो मेन फंक्शन होगा, जो इसका डेफिनेशन होगा, स्ट्रिंग अरे ऑफ स्ट्रिंग जिसका पैरामीटर होगा, वो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, करेक्ट, समझ में आई बात। अब अगर तुम लाइन नंबर 58 पर जाओ, 258 अपनी देखो, लाइन 258 देखो, नीचे देखो 258, तो 250 लाइन पे क्या हुआ, 258 लाइन में तुमने क्या किया, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन कॉल करने शुरू कर दिए, बाद में पेरेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया तुमने, करेक्ट, करेक्ट, और उसके फंक्शन कॉल करने शुरू कर दिए तुमने, करेक्ट। तो यहाँ क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, जो स्टैटिक, जैसे जब तक अगर तुम देखो, अब तुम ये जो फंक्शन का नाम है तुम्हारा गेट यूजर इनपुट, करेक्ट, देखो जरा गेट यूजर इनपुट की डेफिनेशन देखो, थोड़ी देर में आता, तो गेट यूजर क्या करा, अरे प्रॉब्लम लेकर क्या, देन आई विल लुक इनटू इट, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो यस सर, सॉरी, तो ये जो गेट यूजर इनपुट का डेफिनेशन देखो गूगल पे सर, ना बच्चे, नहीं, इसी कोड के अंदर ऊपर जाओ, फंक्शन का डेफिनेशन है ना, गोट जेन पैरम में गेट यूजर इनपुट फंक्शन लिखा था हमने, ओके सर, गेट यूजर फंक्शन, नहीं नीचे पैरम्स क्लास में गेट यूजर इनपुट फंक्शन लिखा था हमने, नीचे आओ, गेट यूजर इनपुट फंक्शन है, नीचे आओ, कौन सी क्लास का फंक्शन है वो पढ़ो, वो हमारी, नीचे आओ नीचे मेन को देखो ध्यान से, धीरे धीरे मेन में आ जाओ, मेन में आओ, पहले कौन सी क्लास है, कोड जेन पैरम्स, तो कोड जेन पैरम्स की डेफिनेशन में जाओ, पहले क्लास कौन सी है, कोड जेन पैरम्स है ना,
हाँ। कोड जेन पैरम्स के अंदर एक फंक्शन होगा गेट यूजर इनपुट। ये गेट यूजर इनपुट, ये दिख रहा है लाइन नंबर 220 के ऊपर। 220 पे फंक्शन का नाम है ये गेट यूजर इनपुट, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, करेक्ट। जब हम जो नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं तुम उन्हें बिना ऑब्जेक्ट बनाए नहीं यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है सर। और जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, स्टैटिक फंक्शन है जिसके लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। नीचे नीचे देखो, मेन में आओ, मेन फंक्शन जो है स्टैटिक फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक। इसीलिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, करेक्ट। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, आपका जो java.exe है ये डमी क्लास को का डेफिनेशन उठाएगा, उसका मेन फंक्शन कॉल कर देगा, करेक्ट। और उसके बाद जो तुमने कमांड लाइन में A1 A2 A3 A4 लिखे थे उनको भर देगा आर्क्स नाम के अरे के अंदर, ओके। बस दैट्स इट। तो जैसे तुम अंदर से फंक्शन कॉल करते हो, तुमने जैसे एक लाइन नंबर, तुम देखो लाइन नंबर 262 पर, 262 पर तुमने फंक्शन कॉल किया जिसमें तुमने पैरामीटर पास किए, करेक्ट। तुमने अपने आप पास किए और कमांड लाइन वाला क्या करता है, वो इंस्टेड ऑफ तुम्हें पास करने, लाइक तुम्हारे कोड के अंदर से पास होने के, वो जो आपकी शेल होती है वो जावा एग्जीक्यूटेबल उसको पास कर देती है। समझ में आ गई बात। तो एसेंशियली कोई भी डिफरेंस नहीं है, पैरामीटर अगर तुम अल्टीमेटली कहीं से भी लो, चाहे तुम कमांड लाइन से लो चाहे तुम अपने प्रोग्राम से पास करो। समझ में आ गई बात इतनी, इतना समझ में आया नहीं आया? आगे सर। चल अब हम देखते हैं तुम्हारे कोड में हमने करना क्या होगा। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ड्राइंग्स एंड अब मुझे कंट्रोल दे दो। देखो बहुत सिंपल काम होगा। एक सेकंड सर, एक आपको अप्रूव करना। यस सर। ठीक है, अब मुझे कंट्रोल दे दो। तुमने क्या किया अब यहाँ पर, ये जो तुम्हारा, अब तुम्हें पता है कि हमें किस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, किस फॉर्म में इनपुट चाहिए, राइट। हमें पहला जो हमें पता है कि जो हमारा इनपुट होते हैं, अगर हम कैसे लेंगे, पहली बार हम फंक्शन का नाम ले लें, ठीक है। दूसरी बार में क्या ले लें, टाइप, है ना। और तीसरी बार में क्या ले लेंगे, पैरामीटर्स की लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको जो ये जो फंक्शन कॉल कर, आप सीजन जो कर रहे हो, आप कोड जनरेटर, करेक्ट। तो जो कोड जनरेटर है आपका, वो कोड जनरेटर क्या करेगा, इसमें या तो हमने कहा था न्यू जेन कोड, ये हमने कहा था कोड जेन पैरम्स गेट यूजर इनपुट और गेट पैरम्स फ्रॉम फाइल, ठीक है, दैट इज अदर वन जो हमें भी यूज नहीं करना। तीसरी चीज हम क्या कर देंगे कि जो पैरामीटर्स हैं, इनको पैरामीटर्स को हम क्या बोल देंगे, इसी पैरामीटर्स को एक नया फंक्शन अगर बना दें, या छोड़ो यहां से छोड़ देते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को भी छोड़ देते हैं, हम पैरामीटर्स वाले पार्ट को छोड़ ही देते हैं पूरी तरह, ठीक, ठीक है, डन। पैरामीटर्स वाले पार्ट को पूरी तरह छोड़ देते हैं और यहां तक का जो हमारा काम है उसे खोल देते हैं, करेक्ट। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कोड जनरेटर है, इसको कुछ तो भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना। तो हमारा जो कोड जनरेटर है सीजन, सिस्टम डॉट सीजन डॉट गेट कोड, ये क्या कहता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या हो रहा है, several useful classes it cannot be instantiated system dot, ये गलत दिखाया क्या कुछ हमने, चलो बाद में देखते, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने पैरामीटर पास करने थे, सीजन डॉट एड फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या चीज पास कर देंगे, जस्ट इन केस, कैसे पास करेंगे, अब तो मैं कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें कॉपी,
अब हम क्या करेंगे, इफ आर्क्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 3, फिर कम से कम कितने कितने पैरामीटर होने चाहिए मिनिमम करने के लिए? 5 पैरामीटर होने चाहिए। इफ आर्क्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 5, 5 क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 तो क्यों होने चाहिए 5? तब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहला पैरामीटर हमें चाहिए एफ नेम फंक्शन का नाम, दूसरा पैरामीटर चाहिए रेड टाइप चाहिए, तीसरी बार हमें चाहिए पैरामीटर टाइप नम आर्क्स, आर्ग्यूमेंट्स की काउंट कितनी है, आर्क काउंट कह सकते हो, है ना? ठीक है, उसके बाद आर्क काउंट के हिसाब से अगर मतलब आर्क काउंट 1 है तो हमें आर्क काउंट अगर 1 है ना, तो हमें दो चाहिए होंगे वो अरे में एलिमेंट्स, यानी कि इंट p1 फॉर एग्जांपल, और मान लो अगर आर्क काउंट 2 होती तो एज्यूम करते डबल p2 ऐसा चाहिए होता, करेक्ट? तो इसीलिए मिनिमम आपको चाहिए 5, ठीक है? तो अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 है हमारे पास, ठीक, तब हम क्या करेंगे, हमें अच्छा यहीं से उठा लेते हैं। यहां से कैसे उठाएंगे अब हम कि तो इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, या तो ये करते हैं या ये करते हैं, इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि भाई अगर जो है आपके पास कोड जन, पहली बात तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर आपके पास बाहर से या बंदे ने दिया है कॉपी, या कॉपी कर लेना, राइट, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर पेस्ट, ठीक है, हमने क्या कहा कि देखो भाई अगर आपको पैरामीटर मिले कमांड लाइन से तब तो कमांड लाइन से लेके भर लेना, नहीं तो कोड जन पैरामीटर्स का पैरम्स डॉट गेट इनपुट ले लेना, ठीक है, और सीजन जो हमारा जो कोड जनरेटर है उस कोड जनरेटर में डेटा भर देना। उस कोड जनरेटर को इनपुट कहां से देना तुम? पैरम्स से। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आपके कमांड लाइन से पैरामीटर आए थे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आए थे, तो यानी कि आपके पास फिर क्या कॉल करोगे आप? फिर ये नहीं कॉल करोगे, फिर आप कहोगे कि भाई ये जो है आपके, तो पहले आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग, है ना, एक अरे बनाओगे आप, फिर हम दोबारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पैरम लिस्ट ले लेंगे, इसका नाम है ना, और इसको किसका साइज करोगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, राइट, आपका जो थर्ड होता है, थर्ड के अंदर आपका वो पड़ा हुआ है जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट, तो आर्ग्यूमेंट की काउंट थर्ड में पड़ी है, तो आप क्या कहोगे, आर्ग्स 0 1 2, है ना, डॉट 2, या इंटीजर भी होता है क्या, शायद इंटीजर क्लास होती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा इसमें। जावा में गूगल सर्च करना कि स्ट्रिंग से इंटीजर कैसे निक बनाते हैं। सर विजिबल है। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप एक इंटीजर ले लोगे पहले, तो यहां पर इंट और काउंट इज इक्वल टू
integer dot parse int और कौन सी स्ट्रिंग लगे, args2 में जो गई है आपके पास, ठीक है, args2 में जो आपकी गई है उसको आपने उठा के कह दिया मैं इसका इंटीजर बनाया था, करेक्ट। अब आप इसके जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं कैसे कॉल करोगे, इसको ध्यान से देखो, हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो पहली चीज हमने क्या बोली, पहली चीज हमें मिलता है फंक्शन का नाम, तो यानी कि args0, करेक्ट। जो पहला आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट, ठीक, आर्ग्यूमेंट्स का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। और अब हमने बनाना है एक अरे की लिस्ट, तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक पैराम लिस्ट जो बनाएंगे, स्ट्रिंग का अरे बनता है, राइट। कैसे बनाते थे अरे, कैसे बनाते हैं हम, पहले स्ट्रिंग का डबल ऐसे बनाते हैं, स्ट्रिंग अरे ऐसे करके बनाते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं, इसे न्यू स्ट्रिंग ऐसे करेंगे, हाँ, न्यू और काउंट मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे बनता है, अरे नहीं बनता, याद नहीं, याद नहीं, सिंटेक्स मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली। जब देखोगे कैसे बनता है स्ट्रिंग का अरे हमने बड़े बनाया भी होगा, देखो कहीं, नहीं सर यूज किया है मैंने भी। जावा में देखना अरे का स्ट्रिंग का अरे कैसे बनाएंगे, क्रिएट एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन जावा। अच्छा ऐसे करके बनाए, स्ट्रिंग अरे न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, ठीक है। देखो साइज कैसे बताएंगे इसका, दिखाना, वापस दिखाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ ऐसे बनाएंगे, देखो न्यू स्ट्रिंग और स्क्वायर, ठीक है, सही कर रहे थे हम। वापस दिखाओ अपना कोड। अभी तुम गौतम इससे फॉलो अप ले लेना, ठीक है। या तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग का अरे बनाया, ठीक है, पैरम लिस्ट, क्योंकि देखो मुझे सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं रहती है, मैं भी हमेशा गूगल ही करूंगा, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग्स और आर काउंट मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ये अरे बन गया। और इसको हम कहाँ ले लेंगे, पैरम लिस्ट में, डन। आपका कोड बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट। तो यानी कि आपने क्या कहा कि अगर मैं कमांड लाइन से आ रहा हूं तो पहले मेरी प्रेफरेंस वो है, लेकिन अभी आपने सिर्फ अरे बनाया, लेकिन अरे के अंदर वैल्यू नहीं डाले, वैल्यू कैसे पढ़ेंगे, और I is equal to 1 2 3 0 1 2 3 3 2, right, from I less than I is equal to 3 2 1 2 3 हो जाए ना, I is less than args dot length, ठीक है। क्या करोगे आप, जो आपका पैरम लिस्ट है, पैरम लिस्ट तो 0 से शुरू होगा अभी, है ना, पैरम लिस्ट I -3 0 से शुरू करोगे ना, अदरवाइज तो आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू args, ठीक। तो इससे क्या होगा कि पैरम लिस्ट में तो 0 1 2 चलेगा ना, ये पैरम लिस्ट आ गया। अब तुम इस कोड को जब एग्जीक्यूट करते हो, इसको कंपाइल कर दो, अभी देखो जब एग्जीक्यूट करेंगे, अभी एग्जीक्यूट कर दो, इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अब ये फंस गया, क्या फंसा, इसने क्या कहा, सेमीकोलन, देखो यहाँ पर कौन सी लाइन पे रो रहा है ये, डॉट लेंथ में देखो हमने कहाँ गड़बड़ की है,
आई, एक सेकंड रह गया, एक गलत वर्ड हो ये गया, रहा, आई ये प्लस प्लस, हो गया। आई प्लस प्लस लिखना रह गया। ठीक है, अब चलाओ। तो अब तुम देखो, तुमने कुछ पास नहीं किया इसको, राइट? नीचे नीचे रुक जाओ, देखो ये देखो, अब तुम देखो यहाँ पर, तुम यहाँ लिखोगे फंक्शन का नाम। देखो यहाँ तुम्हारे आ गया फंक्शन का नाम, जो भी आ गया फन, ठीक है, फंक नेम। इसकी टाइप डाल दो, ठीक है, वन ऑफ से 1 कर दो पैरामीटर में, ठीक है, इंट, और एंटर मार दो, और कुछ भी लिख दो पैरामीटर का नाम, एंटर मार दो। चल गया कोड तुम्हारा सही। अब रुको, अब अप एरो दबाओ यहीं टर्मिनल पे। अब रुको, यहीं पर तुम क्या करोगे, मान लो माई cmd_f मेरा पहला फंक्शन, इसका टाइप है डबल, ठीक है, माई कमांड लाइन फंक्शन, इसका टाइप है डबल। इसके अंदर अब हमने अगर लिया, और इसमें जो पैरामीटर्स है मान लो 2, पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का, इसका नाम है p1, दूसरा बुलियन टाइप का है, उसका नाम है p2, ठीक। Let's see, it should see how beautiful it goes. Yes, sir. समझ पा रहे हो अब इस कोड को? Yes, sir. अब दोनों एक दूसरी इस कोड को अच्छे से समझो और इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो, ठीक। अब तुम्हारा फायदा क्या होगा इससे? अब इससे तुम्हारा फायदा ये है कि जब तुम टेस्टिंग कर रहे होगे, ठीक है, नए नए इनपुट के साथ, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन इंजन। सो नाउ इट वुड बिकम रियली इंटरेस्टिंग कि तुम बाहर से इस फंक्शन को एज अ मशीन यूज कर सकते हो, जिसको किसी और, मान लो पाइथन के अंदर से तुम इसको यूज कर पाओगे, ठीक है, कि भाई ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, इस फाइल को तुम यूज करो, और इसको जो भी तुम इनपुट पास करोगे फाइल से, तो तुम्हारा काम चल जाएगा, करेक्ट। अब तुम एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाएंगे, जो तुमने अभी मुझे लगता है शायद कर सकते हो तुम, दैट इज अ, बिकॉज दिस इज आई थिंक, आई एम श्योर कि, देखो चलता है क्या, चलता है, परफेक्ट। तो तुम्हारी कमांड लाइन ये है अभी, ठीक है, टेक ब्रिज के अंदर पढ़ेगी, देयर इज नो पॉइंट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? So this is your command. So library this देखो, wait a second, तो ना शेल स्क्रिप्ट, थोड़ा शेल स्क्रिप्ट और सीखने की कोशिश करो, यूजर बिन जावा, so there is no point. Sorry. So Java, एक second, Java, you can write this command, Java -cp ./bin dummy, ऐसा भी कर सकते हो, राइट? सो f1 int एक पैरामीटर int p1, परफेक्ट, ये चल गया। So what you can do is, actually what you can do is this whole thing, right? This whole thing you can put into a batch file and you can do multiple tests. Let me just show you how. I'm hoping इसने कॉपी कर लिया, परफेक्ट, ले लिया। तो हमने क्या कमांड दिया था? Java -cp, ठीक, Java -cp, फिर उसके बाद दिया था ./bin dummy, ठीक है। अब तुमने क्या कहा? f1 मेरा फंक्शन का नाम, इंटीजर टाइप, एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का p1, इसकी आउटपुट डाल दो तुम, इसकी आउटपुट कहाँ डाल दो तुम, कि भाई मैं इसको जो आउटपुट है मेरी, दैट इज गोइंग इनटू फाइल test1 डॉट रिजल्ट कर दें इसके, लाइक दैट्स बेटर, रिजल्ट टेस्ट 01 डॉट txt, ठीक।
दूसरा केस क्या रन करते हैं हम भाई, सेम फंक्शन लेते हैं, इस बार हम इंटीजर की जगह क्या ले लेते हैं, बुलियन आउटपुट ले लेते हैं। सबको टेस्ट करना चाहोगे ना तुम? यस सर। और यू कैन एक्चुअली प्ले विद दिस। सो बुलियन आउटपुट ले लेते हैं और इस बार जो पैरामीटर लेते हैं वंस अगेन ये इंटीजर ही ले लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस 2। ठीक, तीसरी बार में सेम फंक्शन लेते हैं, डबल ले लेते हैं, रिजल्ट को किस में डाल देते हैं, तो यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स गोइंग टू गेट। ठीक है, हमारी थी तो अगर तुम ls करोगे तो 3 फाइलें बन जानी चाहिए तुम्हारी, कैट बन गई, करेक्ट, जो इंटीजर और इंटीजर था। ठीक, ऑफ कोर्स वी डोंट वी नीड टू रिमूव दिस कोड, ये जो हम कर रहे थे ना कंपाइलेशन का, बिकॉज अननेसेसरी ये वाला आउटपुट जा रहा है, विच शुड नॉट, है ना, ये गलत आउटपुट है, दिस वाज जस्ट फॉर डमी टेस्टिंग, करेक्ट, यू डोंट नीड टू, करेक्ट। सो वो तो खैर दोबारा बिल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी फाइल देखोगे तुम, सो अब मैं क्या चाहता हूं कि तुम टेक्स्ट, ठीक है, तो अब तुम एक इंटरेस्टिंग चीज तुम देख पा रहे हो कि तुम एक ही कोड को तुमने लिखा, एक ही तुमने इंजन बनाया और अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन बना पा रहे हो, हाँ, है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा कुछ कमांड्स में तुम लोगों को बताता हूं जो शेल के अंदर होती हैं, है ना, जो टिपिकली हम लोग यूज करते हैं, उनको तुम लोग जस्ट प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ शेल स्क्रिप्ट, ये तुम्हारी लाइफ में काम आने वाली चीजें और तुम्हारे काम को फास्ट बनाएंगी। ठीक, मैं यही लिख रहा हूं एक ls कमांड, और cd को थोड़ा स्टडी करो, pwd को स्टडी करो, थोड़ा सा प्ले करके देखो इनसे तुम्हारा, क्योंकि शेल है, बट नहीं तो मैं लिनक्स के ऊपर कहीं ना कहीं यू शुड गेट सम इंटरफेसेस प्लस, अदरवाइज यू नो आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिल जाएगा शेल स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा कैट कमांड देखो तुम, ठीक है, जैसे हम शेल कर रहे हैं वैसी बैच भी होगी, करेक्ट। सो कैट हो गई, cd हो गई, ls हो गई, ls के भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो देख लेना तुम। ls के 2-3 चीजें होती हैं, ls के जो फ्लैग्स हैं वो है l r t a, ये सारे फ्लैग्स होते हैं ls के, है ना, इनको थोड़ा समझ लेना, है ना। और r भी होता है, इन कमांड्स को तुम देख लेना, ठीक है, कैपिटल R ये भी होता है। ये तुम्हारे पैक्स के cd, pwd, कैट, और कौन सा कमांड हम यूज करते हैं काफी, हेड, टेल, ठीक है, और तो इतने छोटे थोड़े से कुछ कमांड्स जो है ना वो देख लेना। और शेल के अंदर उसका रीडायरेक्शन, अभी तुम देखोगे जब हमने शेल स्क्रिप्ट बनाई थी, इसके अंदर हमने क्या है रीडायरेक्शन की, ये जो स्क्रिप्ट हम चला रहे हैं इसका जो आउटपुट है वो इस फाइल में डाल दो। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे तुम काफी धीरे धीरे तुम्हारा काम फास्ट होता चला जाएगा, और प्लस यार इंटरेस्टिंग कमांड्स, यूजफुल कमांड्स जो है। तो cd के ऑप्शंस होते हैं कि भाई cd में अब जाते हैं तो डॉट डॉट का क्या मतलब है, डॉट का क्या मतलब है, रूट का क्या मतलब है, राइट। ये थोड़ा सा तुम्हें, थोड़ा cd, थोड़ा सा pwd, ये बहुत बेसिक कमांड्स हैं, एलिमेंट्री कमांड्स हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है सर, ये आउटपुट स्क्रीन में रन होने वाली कमांड्स हैं? हाँ, ये बच्चे शेल स्क्रिप्ट की कमांड्स हैं, क्योंकि इसके पास जो ये इस पे काम कर रहा है मैक के ऊपर, तो मैक के ऊपर शेल स्क्रिप्ट चलती है ना, तो इसीलिए हमने शेल स्क्रिप्ट दी है इसको। और बहुत सारी जगह हम लिनक्स पे काम करेंगे अपने करियर में, तो शेल स्क्रिप्ट के कुछ कमांड्स का जो हमें हैंडी होना यूजफुल होता है। ठीक है, तो इन कमांड्स को तुम लोग सीखते हैं। डन। अब इस कोड को समझो कि हमने कैसे किया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसे हम बाकी सारा कोड लिखते हैं वैसा ही कोड है, जस्ट दैट जब कमांड लाइन से आप आते हो तो आर्ग्स का जो आपकी शेल होती है,
ये आपकी जो शेल थी, इस शेल के अंदर आपकी ये जो पैरामीटर आपने बताए थे, इन पैरामीटर्स को उठा करके सिर्फ आर्क्स नाम के अरे में पास कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो दो चीजें आपने सीखी आज की, स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी और न्यूमरी दूसरी टाइप में, और कमांड लाइन कैसे लेते हैं। ठीक है, सो वंस दिस इज डन, यू आर कंफर्टेबली डन, तब अगला काम करना है जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे लिए, दैट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे अभी हमने पोजीशन के ऊपर, पोजीशन पर डिपेंडेंट है हम यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें फिलहाल पोजीशन पर डिपेंडेंसी ले लेते हैं। अगर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स की काउंट, ठीक है, यानी कि तुमने एक काम और करना है, ऐसे चलता है एलसिफ, ऐसे चलता है ना एलसिफ जावा में। यस सर, एल्सिफ लेटर, यस। अगर आपकी आर्ग्यूमेंट्स की काउंट 1 है, ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ सिर्फ 1 है, ठीक है, तब क्या करना है, तब यहाँ पर आपने जो इनपुट है, रीड द इनपुट फ्रॉम फाइल। ठीक है, और जो फाइल स्पेसिफाइड बाय RGB 0। ठीक है, तो ये काम आपका रहेगा। अब तो पहले तो इस कोड को समझो और फिर देखो इसमें आप फाइल को कैसे रीड करना है, फाइल के अंदर से लाइन बाय लाइन कैसे रीड करोगे, और आपके हर लाइन के ऊपर, आपका हर लाइन के ऊपर आपकी एक इनपुट होगी। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रहेगा। डन। तो उसके लिए चाहे सेपरेट प्रोग्राम बना करके देखो कि आप फाइल से रीड कैसे करते हो जावा में, और उसके बाद जैसे हमने अभी कमांड लाइन इंटीग्रेट किया है, वैसे आप फाइल से रीड करके उसे इंप्लीमेंट करोगे। डन। चलो फिर अब इस पे लग जाओ, मूव टू रूम 1 एंड लग जाओ।